बच्चों, आज हम डॉक्टर होमी बाबा ग्रेड 9 का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए इसका एम देखते हैं। एम क्या है आपके पास? सबसे पहले आपको कहा है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। आपको एक अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको अपरेटस में क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करनी है, एक एमीटर यूज़ करना है, एक वोल्ट मीटर, प्लग की यूज़ करनी है, रियोस्टेट यूज़ करनी है, कनेक्टिंग वायर आपको यूज़ करने हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी, तो ये जो हमारे पास है बैटरी एलिमिनेटर, इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी के तौर पर यूज़ करेंगे, राइट। अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी होगी तो इसके प्लेस पर हम 12 वोल्ट की बैटरी भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो हम इस बैटरी एलिमिनेटर को एसी सप्लाई देकर 220 वोल्ट देकर ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। यही होता है बैटरी एलिमिनेटर का काम, यानी ये एज ए 12 वोल्ट बैटरी हमारा काम करेगा, ठीक है। इसकी प्लेस पर अगर हमारे पास बैटरी होगी तो हम 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। उसके बाद एमीटर, ये हमारे पास एमीटर है, एमीटर को हम यूज़ करेंगे। फिर दूसरा अपरेटस हमारे पास है वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर को हम यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद प्लग की, ये अपने पास प्लग की है, इसको हम यूज़ करेंगे। और फिर रियोस्टेट, ये अपने पास है रियोस्टेट, इस रियोस्टेट का हम यूज़ करेंगे, राइट। और फिर कनेक्टिंग वायर, आप लोग कनेक्टिंग वायर देख रहे हैं, इन कनेक्टिंग वायर्स का हम यूज़ करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल को। सबसे पहला काम है हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। एमीटर की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना, राइट। बच्चों, ये मेरे पास एमीटर है। एमीटर में जो वैल्यू दी हुई है वो एम्पियर में दी हुई है, राइट। 0 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। एमीटर का वर्क आप समझते ही होंगे। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। तो इसकी लीस्ट काउंट की बात करते हैं। एमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट यानी ये सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर करके दे सकता है करंट की। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0 से 2, 0 एम्पियर, 2 एम्पियर। 0 और 2 एम्पियर के बीच कितने डिवीज़न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीज़न है। यानी ये 2 एम्पियर का 10वां पार्ट भी मेजर कर सकता है, मिनिमम मेजरमेंट। यानी अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 10 करें, 2 डिवाइडेड बाई 10 अगर हम करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर करंट ये मेजर करके दे सकता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, यानी 2 एम्पियर का 10वां पार्ट भी ये मेजर करके हमें दे सकता है। 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलो फटाफट। 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर ये मिनिमम मेजरमेंट हमें दे सकता है, राइट। लीस्ट काउंट क्या होती है? छोटे से छोटा एक्यूरेट मेजरमेंट कोई भी डिवाइस जो देती है वो उस डिवाइस की लीस्ट काउंट कहलाती है, राइट। तो इसमें 0 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 और 2 एम्पियर के बीच 10 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न कितने का होगा? 2 एम्पियर को किसके 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिवीज़न का मेजरमेंट कितना होगा? 0.2 एम्पियर। ये हमने लीस्ट काउंट लिखी किसकी? एमीटर की लीस्ट काउंट हो गई 0.2 एम्पियर। उसके बाद आपको वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट लिखनी है। तो वोल्ट मीटर हम ले लेते हैं यहाँ से, ये अपने पास है वोल्ट मीटर। आप देख पा रहे होंगे वोल्ट मीटर क्या मेजर करके देता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग लिखी हुई है वो 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट के बीच आप देखेंगे ये कम से कम कितना मेजरमेंट दे सकता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो 2 वोल्ट के बीच कितने डिवीज़न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीज़न। यानी 2 एम्पियर का 10वां पार्ट भी ये एक्यूरेट मेजर करके दे सकता है। यानी इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? वोल्ट मीटर की अगर मैं लीस्ट काउंट लिखना चाहूँ तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2 वोल्ट का, सॉरी 2 वोल्ट का ये 10वां पार्ट एक्यूरेट मेजर करके दे सकता है। तो कितनी आ जाएगी इसकी लीस्ट काउंट भी? 0.2 वोल्ट आ जाएगी। ये हो गई अपने पास वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट, राइट। यानी वोल्ट मीटर
कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी वैल्यू मेजर करके दे सकता है कि एक डिवीज़न कितने का होगा, छोटा सा एक डिवीज़न ये 0.2 वोल्ट का होगा, यानी कम से कम 0.2 वोल्ट मेजर करके दे सकता है ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलिए, तो ये हमने छोटी छोटी सी दो बातें कर ली यहाँ पर। अच्छा, अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर हम इसको पूरा अरेंज करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस सर्किट को अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले आपको एक बैटरी बनानी है सर्किट डायग्राम में, राइट। एक 12 वोल्ट की बैटरी, जो कि हमारा ये एलिमिनेटर वर्क करेगा 12 वोल्ट की बैटरी की तरह, राइट। चलिए, तो बैटरी का सिंबल आप लोग जानते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब इस बैटरी से हमें क्या करना है, एक वायर लेकर जाना है, ठीक है, और बैटरी के सीरीज में हमें लगा देना है एमीटर। क्या लगाना है बेटा? एमीटर हम लोगों को लगा देना है। एमीटर का सिंबल होता है ये। तो एमीटर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये जो एमीटर का, देखो एमीटर के ऊपर प्लस माइनस लिखा हुआ है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। अच्छा, अब एमीटर के सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? जिगजैग, है ना। तो मैं उस सिंबल को जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये अपने पास हो गया अननोन रेजिस्टर, राइट। ठीक है, अब अननोन रेजिस्टर्स हमने यहाँ पर लगा दिया। अब अननोन रेजिस्टर्स के सीरीज में हम एक लगाएंगे रियोस्टेट। ये रियोस्टेट आप लोग देख पा रहे होंगे। रियोस्टेट क्या करती है? रियोस्टेट हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करके देती है, राइट। और ये करंट को कंट्रोल करती है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। रेजिस्टेंस को चेंज करके ये करंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम पूरा ये सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक अननोन रेजिस्टर लगाया, इसको हमने बोला आर। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, हमारा एम यही है। क्लियर? अच्छा, अब इस रेजिस्टर्स के सीरीज में हमें एक रियोस्टेट लगा देनी है। रियोस्टेट बोले तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। उसका सिंबल भी ये जिगजैग जिगजैग ही होता है, ठीक है। ये अपने को रियोस्टेट लगा देनी है। अच्छा, रियोस्टेट के ऊपर एक ये स्लाइडिंग हमारे पास एक ये ब्लॉक होता है, इसको हम बोलते हैं जॉकी, ठीक है। तो उस स्लाइडिंग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से, ठीक है। यहाँ पर एक एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास एक रियोस्टेट का सिंबल हो गया, ठीक है। ये हो गई अपने पास रियोस्टेट। क्लियर? अच्छा, अब ये रियोस्टेट हमने लगाई। अब यहाँ से इस रियोस्टेट के सीरीज में हम लगा देंगे एक प्लग की या स्विच। प्लग की या स्विच, प्लग की का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। क्लियर? अच्छा, अब प्लग की के दूसरे वाले एंड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमारा टास्क क्या है? इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टर है, इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टर है, ठीक है। इसके अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके अंदर एक वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। एक एलॉय का वायर लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रेजिस्टर हमारा होता कैसा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये रेजिस्टर होता है, ठीक है। ये लाइक दिस, ये आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टर होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अलग अलग रेटिंग के रेजिस्टर्स होते हैं, कोई 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, ठीक है। यही लगा होता है इस ब्लैक सा जो मैंने बॉक्स आपको दिखाया है। इस ब्लैक से बॉक्स के अंदर ये बैक साइड में रेजिस्टर कनेक्ट होता है। क्लियर? इस ब्लैक से बॉक्स के बैक साइड में अपना रेजिस्टर कनेक्ट होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यस, चलिए, तो ये अननोन है। अभी हमने
ये हमारे पास अननोन रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितने ओम का ये रेजिस्टर है। क्लियर है? चलिए, अच्छा चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारा टास्क क्या था? टास्क हमारा यही था कि इस अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो हमें अगर इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट की वैल्यू पता चल जाए और इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चल जाए, यानी आई और वी पता चल जाए, तो हम ओम्स लॉ लगाकर आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, करंट की वैल्यू तो हमें कौन बता देगा? एमीटर बता देगा कि इस एमीटर से कितना करंट आ रहा है, उतना ही करंट इस रेजिस्टर से पास होकर जाएगा। तो करंट की वैल्यू तो हम एमीटर से रीड कर लेंगे। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा हम कहाँ लगाते हैं? रेजिस्टर्स के पैरेलल में। तो यहाँ पर हम इस रेजिस्टर्स के पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या करके देता है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। ये वोल्ट मीटर का सैम्बल होता है। क्लियर? अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है, ये अपना वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा। राइट? तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। ठीक है, जिगजैग, है ना? इससे हम रियोस्टेट क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करके देता है, यानी करंट को कंट्रोल करता है, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करता है। तो ये अपने पास सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टास्क फिर से सुन लो। टास्क क्या है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है। तो हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें करंट पता चल जाए, करंट कौन मेजर करके देगा? एमीटर। एमीटर से हम रीड कर लेंगे। और इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करके देगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर कर लेंगे। V इजिकल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगाकर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एमीटर जो होता है वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है बैटरी के, ठीक है, या फिर रेजिस्टर्स के ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से हम इसको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में, राइट? एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से हम इसको सीरीज में लगाते हैं ताकि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज ना हो। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं? वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो होगा क्या? सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के चांसेस बन सकते हैं। राइट? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब सेम यही वाला सर्किट डायग्राम हमें इन सारे एपरेटस को यूज़ करके क्रिएट करना है। बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास बैटरी है जो कि एलिमिनेटर है ना, बैटरी एलिमिनेटर है जो कि हमें 12 वोल्ट क्रिएट करके देगी। मैक्सिमम 12 वोल्ट तक ये क्रिएट कर देती है ना। 220 AC वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट में, 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके देती है। तो ये हमारा बैटरी मान लो इसको। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये अपना एमीटर है, क्लियर, और ये अपनी बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक वायर कनेक्ट किया और हम एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से इस वायर को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हमने किया यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, ये देखो सिंपल सा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो एमीटर का दूसरा वाला टर्मिनल है, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है एमीटर का, इससे हमें क्या कनेक्ट करना है? इससे हमें कनेक्ट करना है एक अननोन रेजिस्टर। क्या कनेक्ट करना है?
अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, अननोन रेजिस्टर, राइट। तो चलिए, तो नेगेटिव टर्मिनल से हम क्या कनेक्ट करेंगे, ये अपने पास एक अननोन रेजिस्टर है, इसके अंदर एक छोटा सा वायर लगा हुआ है जिसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो चलिए इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग को आप मत देखिएगा वरना खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी अननोन है, आप है 40 ओम का, बट हम अननोन मान रहे हैं, हमें नहीं पता कितने ओम का एक्चुअल में, ठीक है। हम तो कैलकुलेट करेंगे, आना कितना चाहिए इसका रेजिस्टेंस, 40 आना चाहिए, हमारे लिए तो ये अननोन है, ठीक है। चलिए, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने कनेक्ट किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे जैसे सर्किट डायग्राम बनाया है वैसे ही हम काम करते रहेंगे। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट किया, ठीक है, लाइक दिस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टर से कनेक्ट किया। अच्छा, अब रेजिस्टर का दूसरा वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट करना है हमें, रियोस्टेट से। किससे, रियोस्टेट के टर्मिनल से, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं हम, ये जो हमारे पास अननोन रेजिस्टर का दूसरा वाला टर्मिनल जो है, दूसरा वाला जो एंड है, इसको टर्मिनल नहीं बोलेंगे, इसको हमें किससे कनेक्ट करना है, यहाँ से एक वायर जोड़ लेते हैं। किससे कनेक्ट करना है, रियोस्टेट से। बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। देखो, पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को इस अननोन रेजिस्टर से हमने कनेक्ट किया, लाइक दिस। पॉजिटिव से पॉजिटिव को, नेगेटिव टर्मिनल से अननोन रेजिस्टर को। अब अननोन रेजिस्टर का दूसरा वाला जो एंड है, ये दूसरा वाला जो एंड है, इसको हम एक वायर के थ्रू किससे कनेक्ट करने जा रहे हैं, रियोस्टेट के टर्मिनल से। अब बात करते हैं, ये है हमारा दूसरा वाला एंड अननोन रेजिस्टर का, इसको हम रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे। अब रियोस्टेट की बात करते हैं, रियोस्टेट है क्या एक्चुअल में। तो रियोस्टेट में होते हैं हमारे पास 3 टर्मिनल। कितने टर्मिनल बेटा, 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल हमारे पास ये रहा, एक टर्मिनल हमारे पास ये रहा, 2 टर्मिनल, और एक साइड में लगा हुआ होता है, एक टर्मिनल हमारे पास ये रहा, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं रियोस्टेट के अंदर, क्लियर। अच्छा, इन 3 टर्मिनल में से हम 2 टर्मिनल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारा जो ऊपर लगा हुआ टर्मिनल होता है, ये वाला टर्मिनल, और एक लास्ट वाला टर्मिनल, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल को हम यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, चलिए, तो इस अननोन रेजिस्टर की इस वाले एंड को मैं इस रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको टाइट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, एक तो ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया, और एक, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं। अननोन रेजिस्टर के दूसरे वाले एंड को मैंने रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया। ये जो नीचे 2 टर्मिनल होते हैं ना रियोस्टेट के, ये दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं, बट हम कनेक्ट किससे करते हैं वायर को, लास्ट वाले टर्मिनल से। एक तो ऊपर वाले टर्मिनल से और एक लास्ट वाले टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। चलिए, अब आगे क्या कहा, आगे देख लेते हैं। जितनी हमने बात की उतनी बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव से किया, एमीटर के नेगेटिव को अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट किया, अननोन रेजिस्टर के दूसरे वाले एंड को रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया। अच्छा, अब रियोस्टेट का जो दूसरा वाला एंड है, यानी दूसरा वाला जो टर्मिनल है, उसको हमें की से कनेक्ट करना है। किससे, प्लग की या स्विच से। तो रियोस्टेट का, ये जो रियोस्टेट का ऊपर वाला टर्मिनल और ये कॉमन में से लास्ट वाला हम लेते हैं। ये जो लास्ट वाला टर्मिनल है, इसको हमें एक प्लग की से, ये हमारे पास क्या है, प्लग की से कनेक्ट करना है। मैंने प्लग की से एक वायर जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लग की से कनेक्ट कर देते हैं इसका लास्ट वाला टर्मिनल। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हमने इसके लास्ट वाले टर्मिनल को प्लग की से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, सिंपल। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। चलिए, तो देखो,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को अननोन रेजिस्टर से, ठीक है। यहाँ पर एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को अननोन रेजिस्टर के इस वाले एंड से कनेक्ट किया। अब दूसरे वाले एंड को रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया। दूसरे वाले अननोन रेजिस्टर के दूसरे वाले एंड को रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब रियोस्टेट का दूसरा वाला जो टर्मिनल है, लास्ट वाला टर्मिनल, उसको हमने प्लग की से कनेक्ट किया, ठीक है। प्लग की से हमने कनेक्ट किया। प्लग, ये देखो सर्किट में प्लग की से हमने कनेक्ट किया। अच्छा, प्लग की से हमने अब क्या करना है लास्ट में, अब प्लग की से जो वायर हमें लेकर जाना है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर लेकर जाना है। तो प्लग की से हमें एक वायर कनेक्ट करना है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये हमारा बनकर सर्किट हो गया तैयार। अब आगे क्या करना है, एक और बात रह गई यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इस अननोन रेजिस्टर्स के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो हमारे पास वोल्ट मीटर ये रहा, ठीक है, ये रहा वोल्ट मीटर। तो पैरेलल में लगाएंगे, सीरीज में नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं जोड़ देंगे, इसके पैरेलल में, अननोन रेजिस्टर्स के पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा पीछे पीछे अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव वाले एंड से कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टर्स के, और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव वाले एंड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा अपने पास। तो ये पैरेलल में लगाना है। तो इसका ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये रहा, देख पा रहे होंगे आप। वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव वाले, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कनेक्ट कर देते हैं। वैसे होता क्या है, देखो ये जो हमारे पास अननोन रेजिस्टर्स है इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, तो वोल्ट मीटर को हम बस पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। किसके साथ, इस अननोन रेजिस्टर्स के साथ। तो चलिए लगा देते हैं पैरेलल में। तो इसको थोड़ा सा हम लूज़ करेंगे और इसको लूज़ कर कर हम इसके साथ लगा देते हैं इन दोनों एंड्स को, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में। इसको थोड़ा सा हम लूज़ करेंगे, बहुत आसानी से फिक्स हो जाता है। चलिए ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। दूसरे वाले को दूसरे वाले एंड से लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो होता नहीं है, ठीक है। चलिए पैरेलल में लगाना है बस, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ये हमारा सर्किट बनकर हो गया तैयार। क्लियर, यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एक बार सर्किट को और सर्किट डायग्राम को दोनों को एक बार मैच कर लेते हैं। देखो क्या किया, सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एमीटर के नेगेटिव को अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट किया, एमीटर के नेगेटिव को अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट किया, रेजिस्टर्स के दूसरे वाले एंड को किससे कनेक्ट किया, रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से, दूसरे वाले एंड को रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल से। अच्छा, अब रियोस्टेट का जो लास्ट वाला एंड है उसको हमने एक प्लग की से कनेक्ट किया, और प्लग की को फिर हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। उसके बाद इस अननोन रेजिस्टर्स के पैरेलल में हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है उससे कनेक्ट किया, और पॉजिटिव टर्मिनल जो पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से आ रहा है वहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। ये अपना एक सर्किट अच्छा खासा तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमें करना क्या है, हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क ये है कि ये जो अननोन रेजिस्टर है इसके अक्रॉस हमें करंट पता करना है। क्या पता करना है, करंट की वैल्यू, और इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है। क्लियर, तो करंट कौन बताएगा इसके अक्रॉस करंट बताएगा एमीटर के अंदर। हम जब इसको सर्किट को चालू करेंगे तो एमीटर के अंदर हम देख लेंगे करंट की वैल्यू, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर उस करंट की वैल्यू पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी देख लेंगे वोल्ट मीटर के अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी रियोस्टेट की। रियोस्टेट का वर्क क्या है ना।
इस रियोस्टेट को समझ लेते हैं। जो रियोस्टेट है अपने पास, ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत पतले पतले से वायर रिंग इसके ऊपर ये लिपटे हुए हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक रॉड होती है सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर छोटे छोटे से एक स्पेशल एलॉय के वायर इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं। मैंगनीन के वायर होते हैं। मैंगनीन एक एलॉय होता है मैग्नीज का, राइट, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है इसको डिटेल में। अब मैंने इसकी एक टर्मिनल से ये हमारा पीछे से जो हमारा सर्किट कनेक्ट होकर आ रहा है, यानी करंट यहाँ से फ्लो होकर आएगा एमीटर से पास होता हुआ वोल्ट मीटर के क्रॉस। वोल्ट मीटर में बताओ, पहले एक बात समझते हैं, क्या जब बैटरी से करंट निकलेगा एमीटर में जाएगा, है ना। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है, ना के बराबर, है ना। तो एमीटर में हमारा कोई करंट, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो एमीटर के क्रॉस करंट लॉस नहीं होता, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ना के बराबर, बहुत ही नेग्लिजिबल इसका रेजिस्टेंस होता है। तो जितना करंट बैटरी से निकला एमीटर से होता हुआ, एमीटर वैसे भी सीरीज में होता हुआ कहाँ आएगा, इस रेजिस्टर्स के क्रॉस। अच्छा, अब वोल्ट मीटर का जो हमारे पास है, ये जो पोटेंशियल, ये क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से इसमें करंट ना के बराबर जाता है। इसमें करंट की वैल्यू बहुत कम जाती है, मतलब ना के बराबर। इसमें से कोई करंट पास नहीं होता, हम आइडियली ये मान लेते हैं। इसमें से कोई करंट पास नहीं होता, तो सारा का सारा करंट जो बैटरी से निकल रहा है, एमीटर से होता हुआ आ रहा है, वो सारा का सारा करंट कहाँ से पास होएगा, इस अननोन रेजिस्टर से पास होएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके दे देगा। अब यहाँ से फिर करंट आगे बढ़ा, अननोन रेजिस्टर से करंट आगे बढ़ा। अब करंट पहुँचा कहाँ पर, रियोस्टेट के इस वाले टर्मिनल पर। अब देखो रियोस्टेट में ये हमारे पास एक बार कनेक्टेड है ना, और ये हमारे पास स्लाइडिंग, इसको हम बोलते हैं जॉकी। इसके नीचे एक मेटल का एक वो लगी होती है, नोब लगी होती है, जो कि ये जो इसके ऊपर रिंग टाइप हमारे पास बहुत सारे हज़ारों या तकरीबन हंड्रेड्स या हज़ार के आसपास इसके ऊपर टन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर टन्स। कौन से मटेरियल के होते हैं, मैंगनीन के। और ये ब्लैक कलर किसकी वजह से नज़र आ रहा है, मैग्नीज की वजह से नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पेशल अलॉय होता है। अच्छा, अब यहाँ से जब करंट जाएगा, करंट इससे पास होता हुआ जाएगा, यहाँ पर नीचे मेटल की हमारे पास एक नोब लगी होती है जिसको हम जॉकी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जॉकी कहाँ से कनेक्ट हो रही है, लास्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2-4 ही रिंग होंगे, है ना, मैंगनीन के 2-4 ही रिंग। तो 2-4 रिंग से यहाँ से करंट जाएगा, फिर 2-4 रिंग से करंट पास होकर और स्विच से प्लग की से पास होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में पहुँच जाएगा, यानी बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल में पहुँच जाएगा। लेकिन जब हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे, जब हम स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से सुनो। अब पीछे से करंट आ रहा था, यहाँ से करंट आ रहा था, अब करंट इसमें से पास होकर कहाँ से, जॉकी मतलब इसकी जो नोब है वहाँ से करंट, वहाँ पर करंट पहुँचेगा, राइट, वहाँ पर करंट पहुँचेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब आगे सुनो। अब यहाँ पर एक बात देखो, आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है उसको समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर है बहुत सारे हमारे पास रिंग, यहाँ पर अब हमारे पास बहुत सारे रिंग है। अब जॉकी जो टच कर रही है इस वाले रिंग को टच कर रही है। अब करंट इन सारे रिंग में से पास होता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर जाएगा बैटरी के प्लग की से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, राइट। यहाँ तक कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम इसको एसी सप्लाई देते हैं। ये जो हमारे पास बैटरी एमीटर है, इसको 12 वोल्ट की डीसी बैटरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एसी सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट हमने इसको एसी सप्लाई दी, राइट। चलिए अब हमने इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी।
आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी लाइट भी जल चुकी है बैटरी एलिमिनेटर की। अच्छा, अब हमने इसको क्या किया, ये जो हमारे पास है ये देखो 0, 2 वोल्ट, 4, 6, 8, हमने इसको 12 वोल्ट पर सेट किया। ठीक है, 12 वोल्ट पर हमने इसको सेट किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब 12 वोल्ट पर जब हमने इसको सेट किया और ये हमारे पास क्या है, जॉकी यानी स्लाइडर, यहाँ पर हमने इसका रेजिस्टेंस सेट किया। ठीक है, जॉकी का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देखो वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ आपको वैल्यू नज़र आ रही होगी। वोल्ट मीटर में आप वैल्यू देख पा रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी वैल्यू है, 2 वोल्ट, और एक डिजिट कितनी, एक आपका कैलिब्रेशन कितने का है, 0.2 यानी 2.6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिला, 2.6 वोल्ट। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टर कितना आया, 2.6 वोल्ट। यहाँ तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम इस पर्टिकुलर वैल्यू पर देख रहे हैं ना, जो हमारे पास जॉकी है ना, जॉकी से करंट पास हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब करंट पास हो रहा है, यानी यहाँ से करंट गया यहाँ पर हमारे पास इस बार के थ्रू, और जो ये जो हमारे पास नोब है, ये जो जॉकी है, जॉकी यहाँ नीचे इन रिंग्स को टच कर रही होगी। अब इन रिंग से होता हुआ करंट होता हुआ स्विच के इस की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। यानी देखो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास टर्न्स है, बहुत लंबा वायर है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा होगा, करंट की वैल्यू ड्रॉप होकर, करंट जो सर्किट से आ रहा था हमारे पास करंट, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है ना। करंट की वैल्यू ड्रॉप होकर बैटरी के अंदर कम करंट जा रहा है। इसका काम ही क्या है, हमारे पास रियोस्टेट का काम ये है कि ये करंट को कंट्रोल करता है। अब करंट को कंट्रोल करता है क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज यहाँ पर हमारे पास, अगर हम और पीछे करेंगे और ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस बैटरी एमीटर से करंट कम पास हो रहा है, तो एमीटर के अंदर भी करंट कम शो हो रहा होगा। हम एमीटर की रीडिंग देखते हैं, एमीटर में कितना करंट आपको नज़र आ रहा है। देखो ज़ीरो पर तो नहीं है एमीटर की, आप पॉइंटर देखेंगे, ज़ीरो पर तो नहीं है, 0 और 1 के बीच में एक कैलिब्रेशन कितने का है, एक कैलिब्रेशन है 0 पॉइंट, क्योंकि 0 और 2 के बीच में कितने कैलिब्रेशन है, कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। एक डिवीज़न कितने का है आपके पास, 0.2 एम्पियर का। बट ये मेरे को 0 पॉइंट, आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो बल्कि एक कैलिब्रेशन के बीच में आ रही है, एक डिवीज़न से भी छोटी है, एक आधे डिवीज़न से भी छोटी है, आधे डिवीज़न से भी छोटी है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्चुअल में हमें जो यूज़ करना था वो मिली एमीटर यूज़ करना था, तो और एक्चुअल वैल्यू हमें मिलती। तो यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.2 से उसकी हाफ की भी हाफ है, यानी 0.6 समथिंग हमारे पास वैल्यू यहाँ पर मिल रही होगी। 0.65 अगर मैं मिली एमीटर लगाता इसके प्लेस पर, तो 0.6 समथिंग हमारे पास करंट की वैल्यू ये मिल रही है, 0.06 समथिंग। ठीक है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। अगर मैं इसको अभी मेजर करता हूँ, मैं इसको मल्टीमीटर से, यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लगाकर मल्टीमीटर से हम करंट की वैल्यू एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिली एमीटर नहीं था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास मल्टीमीटर है। ठीक है, इस मल्टीमीटर को लगाकर, करंट की यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर है, करंट की एक्यूरेट वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। चलिए मैं चेक करता हूँ करंट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास। मैं एक बार मल्टीमीटर को लगाकर चेक कर लूँगा। बहरहाल आपको यहाँ पर मिली एमीटर दिया हुआ होगा, मेरे पास मिली एमीटर नहीं था तो मैंने यहाँ पर एमीटर यूज़ किया। तो मैं एक बार करंट की वैल्यू चेक कर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ से इस एमीटर में जो करंट की वैल्यू मैंने देखी, एमीटर के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ही कम है ना। तो करंट की वैल्यू जब मैंने चेक की, करंट की वैल्यू मेरे को मिली I = 0.0651 एम्पियर। कितनी करंट की वैल्यू आ रही है, 0.0651 एम्पियर। अच्छा, तो अब मेरे पास इस अननोन रेजिस्टर्स के अक्रॉस मेरे को क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, 2.6 वोल्ट, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2.6 वोल्ट है। क्लियर। अच्छा,
फिर मैंने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस अननोन रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट कितना आ रहा था वो मैंने चेक किया किसमें, एमीटर से हमने चेक किया। तो एमीटर में कितनी वैल्यू आई उसकी, करंट की वैल्यू 0.0651 एम्पियर। तो क्या हम इस अननोन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ओम्स लॉ लगाकर? ओम्स लॉ क्या कहता है हमसे, V = IR। तो हमारे पास R = क्या हो जाएगा, R = V/I। क्लियर, V/I। तो V/I, V हमारे पास कितना गिवन है 2.6 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0651। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास अननोन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। कितना आया, 2.6 को डिवाइड करना है 0.0651। तो यहाँ पर मेरे पास इस अननोन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना आया, आप लोग देख पा रहे होंगे 39.93। कितना आया 39.93, यानी हम इसको लगभग कितना बोल सकते हैं 40 बोल सकते हैं, 40 ओम। तो अननोन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना मिला हमें 40 ओम। देख लेते हैं अननोन रेजिस्टर्स के ऊपर बेटा रीडिंग लिखी हुई भी थी ऑलरेडी, देखो 40 ओम का ही ये हमारा अननोन रेजिस्टर था। इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है, आगे पीछे चेंज करके रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस इसको जॉकी को आगे बढ़ाएंगे तो फिर कम रिंग से करंट पास होकर जाएगा, कम रिंग से करंट पास होकर जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू एमीटर ज़्यादा दिखाएगा और वोल्टमीटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी रीडिंग देख लेंगे फिर I और V की वैल्यू देखकर। ठीक है, दूसरी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से और वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, और वैल्यू चेंज करेंगे या तो इसको पीछे लेकर आएंगे हम, तो क्या होगा, पीछे लेकर आने पर फिर ये हमारे पास और रिंग ज़्यादा बचेंगे तो करंट काफ़ी ज़्यादा रिंग से पास होएगा, काफ़ी ज़्यादा रिंग से पास होएगा, इसका मतलब हमारे पास पाथ ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो बैटरी के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एमीटर में कम करंट मिलेगा। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे, फिर से हम अननोन रेजिस्टर्स की वैल्यू मेजर कर लेंगे। ठीक है, हमेशा अननोन रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट आएगी, 40 के आसपास ही आपको मिलेगी, क्योंकि करंट कम होगा, क्योंकि करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम मिलेगा, करंट बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक बेटा आपको ये पूरा हमारा एपरेटस, पूरा ओम्स लॉ आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में आए आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।